गांव में लगातार बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी थीं, आसमान में काले बादल छाए थे और लोग घरों में दुब के बैठे। लेकिन अर्जुन ऐसा इंसान था जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। उसने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे सजाए और गलियों में निकल पड़ा। लोग भूखे तो नहीं रह सकते, वह बड़बड़ाता, लेकिन बारिश की वजह से समोसे गीले हो गए। कुछ ग्राहक आए भी, पर स्वाद फीका लगने पर नाराज होकर लौट गए। शाम तक अर्जुन थका हारा और निराश घर लौटा। कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी सीमा बोली, अरे अर्जुन, यह हालत क्यों बना रखी है? क्या आज भी समोसे नहीं बिके? हाँ सीमा, बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया। लोग कहते रहे समोसे गीले हैं, मुश्किल से कुछ ही बिके। अगर रोज यही हाल रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हार नहीं माननी, कल फिर कोशिश करूंगा। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई थी। अर्जुन ने फिर ठेला तैयार किया और निकल पड़ा। मगर पिछली रात की शिकायतें लोगों के दिमाग में थीं। कोई उसके ठेले के पास रुकता ही नहीं। अर्जुन चौराहे पर खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन घंटे बीत गए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति फटे कपड़े पहने धीरे धीरे ठेले तक आया। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है। बाबा, पैसे हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं है। लो बाबा, भूखे को खिलाना पुण्य है। वाह बेटा, तेरा दिल सोने का है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसी बीच बारिश फिर तेज हो गई। समोसे भीगने लगे। अर्जुन घबरा गया। तभी बूढ़ा अपनी पुरानी मोटी बोरी देते हुए कहा, इसे ठेले पर डाल ले, समोसे बच जाएंगे, मेरी चिंता मत कर। अर्जुन ने कृतज्ञता से बोरी ठेले पर डाल दी। जब उसने नजर उठाई तो बाबा बारिश के पर्दे में गायब हो चुके थे। बारिश थमते ही गांव का एक व्यापारी उसके पास आया। अरे अर्जुन, सुना था कल तेरे समोसे बेकार हो गए थे, आज तो बढ़िया लग रहे हैं, चल दो दे। व्यापारी ने पहला कौर लिया और हैरान रह गया। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। कुरकुरे, मसालेदार और कमाल के। धीरे धीरे खबर फैल गई। लोग जुटने लगे। हर कोई समोसों की तारीफ करता। फिर में सारा ठेला खाली हो गया। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज सारे समोसे बिक गए, शायद बाबा की दुआ काम आ गई। अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। मेहनत और नेक दिल इंसान को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कुछ दिन तक अर्जुन का ठेला खूब चला, लेकिन एक दिन उसने सोचा, अब मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ उस बोरी पर नहीं। उसने बाजार से एक नई चमकीली छतरी खरीदी और बोरी की जगह लगा दी। उस दिन समोसे बिके तो, मगर लोगों ने कहा, स्वाद तो ठीक है, पर पहले जैसा जादू नहीं है। शाम को उसने बोरी फिर से लगाई। अगले ही दिन समोसे दोबारा वैसा ही स्वाद लिए हुए थे। लोग टूट पड़े और सब बिक गए। अर्जुन समझ गया, उस बोरी में कुछ खास शक्ति है। अर्जुन का दोस्त राजू लंबे समय से बेरोजगार था। उसने अर्जुन से काम मांगा, पर अर्जुन ने सच कह दिया कि ठेले पर इतनी जगह नहीं। राजू ने मन ही मन सोचा, कुछ तो राज है इस ठेले में। पहले इसके समोसे कोई नहीं लेता था, अब पूरा गांव तारीफ करता है। जरूर कोई जादू है। एक रात वह अर्जुन के घर के बाहर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उसे पता चला कि समोसों की सफलता उस बूढ़े बाबा की दी हुई बोरी से जुड़ी है। सुबह होते ही राजू ने मौका पाकर बोरी चुरा ली। राजू बोरी घर लाया और पत्नी से बोला, अब देखो इसका कमाल, यही बोरी अर्जुन को अमीर बना रही है। उसने बोरी से कहा, बोरी बोरी, सोना निकाल, अनाज निकाल। लेकिन बोरी से निकला तो बस ढेर सारे पत्थर उन दोनों पर गिर पड़े और वे घायल हो गए। इधर अर्जुन को जब बोरी चोरी होने का पता चला तो पहले दुख हुआ, फिर उसने मन ही मन कहा, शायद यही सही है। भगवान चाहता है कि मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखूं, किसी जादू पर नहीं। वह बिना बोरी के ही मेहनत करता रहा। धीरे धीरे लोगों को उसके असली स्वाद और ईमानदारी पर भरोसा होने लगा। अब उसके समोसे बोरी के बिना भी बिकने लगे। गांव के लोग राजू की हालत देखकर समझ गए कि लालच का अंत बुरा ही होता है। वहीं अर्जुन की नेक दिली और मेहनत ने उसे सम्मान और सफलता दिलाई। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।